अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 10th की बैच की नई बुक उसका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग। इसमें आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं जिनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। हर पार्ट में z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस हैं, गौर कीजिएगा, क्या पता समझ आ जाए। पहली इक्वेशन है 3z प्लस 2 आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। और दूसरी इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा। हमने क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में से, इन दो में से किसी एक इक्वेशन में से z या w की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से w को इस तरफ ले आते हैं और ये जो -1 प्लस आयोटा है इसको इस तरफ ले आते हैं। तो -1 +1 हो गया और प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो गया। अब w की वैल्यू बन गई ये 2 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा। अब इस w की वैल्यू को उठा के इधर ले आए। ये 3z वैसे का वैसा, 2 प्लस आयोटा वैसे का वैसा। ये जो w है इसकी जगह ये वाली वैल्यू 2 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब हम आपने सारा फोकस इस पे रखना है। ये 3z वैसे का वैसा, ये 2 प्लस अयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 प्लस अयोटा पहले इस 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर इंटू ये वाला z। फिर 2 प्लस अयोटा इस 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वन जार 2, 2 माइनस अयोटा जार 2 माइनस 2 अयोटा, 1 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, 1 अयोटा इंटू माइनस अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। तो ये 3z एज इट इज, ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये बाहर वाला माइनस और ये -1 और ये z वैसे का वैसा। ये 2 वैसे का वैसा -2 अयोटा और प्लस अयोटा माइनस अयोटा हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये 11 माइनस अयोटा वैसे का वैसा। 3z वैसे का वैसा, ये 4 माइनस माइनस +1 प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5z 2, ये जो 2 है ये माइनस माइनस +1 तो +3 हो जाएगा यहाँ पर। 2 और माइनस माइनस +1 +3 यहाँ हो जाएगा। ये वाला माइनस अयोटा ये और ये 11 माइनस अयोटा एज इट इज। अब 3z और 5z 8z और ये 3 और माइनस अयोटा इस तरफ ले आए। 11 माइनस अयोटा -3 ये वाला और प्लस अयोटा ये वाला। प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कैंसिल, 11 माइनस 3 8 और z की वैल्यू इधर से आ जाएगी 1। ये z की वैल्यू 1 इधर ले आए। ये जो z नहीं है उसकी जगह 1 लिख दें। 2 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू w। फिर ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस अयोटा, ये प्लस 1 ये माइनस अयोटा, तो 2 प्लस 1 3 माइनस अयोटा माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू w। तो z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू 3 माइनस 2 अयोटा आ जाएगी पार्ट 1 के अंदर। उसी कंडीशन के ऊपर हमने ये पार्ट 2 सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन लिखी हुई है ये आपके सामने और ये दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है। हम क्या करते हैं, इधर से आयोटा की वैल्यू निकालते हैं या w की या z की। पहले क्या करेंगे, हर वैल्यू को ना आयोटा से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आयोटा से डिवाइड करें, यहाँ पर आयोटा से डिवाइड करें, यहाँ पर आयोटा से डिवाइड करें, यहाँ पर आयोटा से डिवाइड करें। ये माइनस z हो जाएगा, ये माइनस w हो जाएगा। एक आयोटा से कैंसिल, आयोटा बच जाएगा और ये 1 बच जाएगा। ये जो -1 नहीं था, -1 उसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिखा है। -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस -1 की जगह लिखा था वो आयोटा स्क्वायर। उसके बाद ये -z माइनस w इज इक्वल टू आयोटा +1 हो गया। तो इस वाले w को इस तरफ ले आए, इस वाले 1 को इस तरफ ले जाएं और आयोटा को भी इस तरफ ले जाएं। ये 1 प्लस आयोटा इस तरफ ले जाएं और w को इस तरफ ले आएं। तो w की वैल्यू बन जाएगी -1 माइनस आयोटा माइनस z। तो ये वाली जो वैल्यू है w की, इसको ले आएं इधर पुट कर दें। ध्यान से देखें, 2z 3 प्लस आयोटा और इस w की जगह ये वाली वैल्यू
माइनस जेड माइनस वन माइनस अयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। फिर इनको मल्टीप्लाई करना है बहुत ध्यान के साथ। फिर ये देखें आपके सामने स्टेप्स किए हुए हैं, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। फिर ये देखें माइनस जेड माइनस थ्री अयोटा, ये देख लें सिंप्लीफाई किया हुआ है। फिर ये माइनस जेड और ये माइनस जेड अयोटा, और ये माइनस अयोटा -3 अयोटा प्लस अयोटा, ये माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कैंसिल, तो -3 अयोटा। और ये जो हो गया -11 कैसे आया, -9 -3 -12 प्लस 1 -11। तो इधर से अगर z कॉमन ले लें तो -1 माइनस अयोटा, और इन दोनों को इधर ले आए 11 प्लस 3 अयोटा। z इज इक्वल टू 11 प्लस 3 अयोटा, और ये वाली वैल्यू इधर आकर डिवाइड कर दें। अब इस वाली वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, -1 प्लस अयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह के पार्ट आपने पहले किए हैं, अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर लग जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। फिर उसके बाद इस पार्ट का जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है हमारे पास, -11 प्लस 8 अयोटा -3/2। फिर ये -11 और -3 -14 प्लस 8 अयोटा ओवर 2। फिर इस 2 को अलग-अलग कर देंगे तो ये -7 और 8 अयोटा ओवर 2 4 अयोटा, -14/2 -7 8 अयोटा ओवर 2 4। तो ये z की वैल्यू आ गई -7 प्लस 4 अयोटा। अब ये z की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दें, यहाँ पर माइनस, और z की वैल्यू -7 प्लस 4 अयोटा है, और ये फिर -1 और ये माइनस अयोटा इज इक्वल टू w। फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो +7 -4 अयोटा, और ये -1 और ये माइनस अयोटा इज इक्वल टू w। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 -1 6 -4 अयोटा माइनस अयोटा -5 अयोटा। तो इस तरह हमारे पास z और w की वैल्यू आ जाएगी पार्ट नंबर 2 के अंदर। फिर आते हैं पार्ट नंबर 3 के अंदर। पार्ट 3 मैंने यहाँ पर सोल्व किया है क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू गलत हो गई थी। ये है पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर z की वैल्यू है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 अयोटा। इधर से 4w को इस तरफ ले जाएं, z इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस 4w, ये z की वैल्यू है। अब हम ये जो ये z की वैल्यू आ गई, और ये जो है z की वैल्यू इधर ले आए, 3 अयोटा प्लस 4w इधर, 2 के बाद z की वैल्यू ये 3 अयोटा प्लस w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 अयोटा प्लस 8w प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। तो ये 8w प्लस 3w 11w, 6 अयोटा को इस तरफ ले आए, -11 अयोटा और 11, ये हमारे पास w की वैल्यू आने वाली है। ये देखिए 11 कॉमन ले लिया, और इस 11 को इस 11 के साथ काट दिया, तो w की वैल्यू आ गई 1 माइनस अयोटा। अब ये w की वैल्यू वापस यहाँ पर पुट कर देंगे, z इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस अयोटा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस अयोटा। फिर है पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर ये दो वैल्यूज गिवन है, एक है z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 अयोटा और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। इधर से z की वैल्यू निकाल लें और उसको इधर पुट कर दें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो w की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 6 अयोटा, और वो w की वैल्यू इधर आकर इस w की जगह पुट कर देंगे। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 9 अयोटा। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 5। उसमें भी दो इक्वेशन दी हुई हैं, 3z 2z प्लस 3 अयोटा प्लस इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, और इधर ये एक वैल्यू दी हुई है। क्या करता हूँ मैं, ये जो माइनस z है इसको दूसरी तरफ ले आता हूँ और इस 2 को इधर ले आता हूँ।
ये z की वैल्यू आ गई, ये z की वैल्यू आके इधर पुट कर दें, 2 इंटू जेड की जगह ये z की वैल्यू इधर पुट कर दें, प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज इक्वल्स टू 1। अब हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इधर -2 हो जाएगा और ब्रैकेट में वही वैल्यू, और ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा -4 हो जाएगा और इस w को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा। फिर -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसी तरह करके फिर w वाली वैल्यूज़ को इधर रहने देंगे, बाकी वैल्यूज़ को उस तरफ ले जाएँगे। आपका इस तरफ आंसर 5 आ जाएगा और इधर 1 + 3 आयोटा आ जाएगा। इस 1 + 3 आयोटा को आप रैशनलाइज़ कर देंगे, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये सामने है आपके 1/2 - 3/2 आयोटा। ये w की वैल्यू आ गई। ये w की वैल्यू उठा के इधर ले आएँ, तो z इज़ इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे, w की जगह ये वैल्यू और ये -2, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ध्यान से मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। इन 2 को ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, -3/2 आयोटा, -1/2 आयोटा, -2 आयोटा हो जाएगा और यहाँ पर -2। ये वाला माइनस वैसे का वैसा, ये भी वैसे का वैसा। इनको सॉल्व कर लेंगे, ये इसको शुरू में ले आएँगे, फिर इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो -1, -2 आयोटा, -2, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आपके सामने सॉल्यूशन मौजूद है, ज़्यादा डिटेल से तो नहीं समझाया जा सकता। आप इसको ध्यान से रोक के देख लें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।